हरे कृष्णा मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हिंदू धर्म में वट सावित्री का व्रत विशेष महत्वपूर्ण होता है। यह व्रत प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। यह व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र हेतु रखती हैं। इस दिन वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है एवं माता सावित्री एवं सत्यवान की कथा सुनने का खास महत्व इस दिन होता है। इस वर्ष 2025 में जानते हैं कि वट सावित्री का व्रत किस दिन किया जाएगा। मित्रों, हम जानते हैं कि ज्येष्ठ माह में अमावस्या जो है वह 2 दिन पर रही है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल कब किया जाएगा वट सावित्री का व्रत, साथ ही इसकी पूजा विधि एवं पूजा का शुभ मुहूर्त तथा वट सावित्री व्रत कथा के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। वट सावित्री व्रत की जो तिथि है वह है पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि की शुरुआत 26 मई को दोपहर 12:11 से होगी। वहीं अमावस्या तिथि का समापन 27 मई को प्रातःकाल 8:33 पर होगा। इस तरह से वट सावित्री का व्रत 26 मई को रखा जाएगा, क्योंकि जिस दिन दोपहर के समय अमावस्या हो उसी दिन व्रत करना शुभ माना जाता है। इसलिए इस वर्ष वट सावित्री का व्रत 26 मई दिन सोमवार को किया जाएगा। सोमवार होने के कारण यह अमावस्या सोमवती अमावस्या भी पड़ रही है, इसलिए इस दिन का खास महत्व हो जाता है। शुभ संयोग क्या है? इस बार वट सावित्री के दिन कुछ खास संयोग भी बन रहे हैं। इस दिन जो शुभ योग बन रहा है वह है, इस बार वट सावित्री व्रत सोमवती अमावस्या के दिन है। हिंदू धर्म में इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से पति की लंबी उम्र होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इसके अलावा 26 मई को शनि जयंती भी मनाई जाएगी। इस दिन व्रत और पूजा करने से शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होगी। पूजा का शुभ मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:03 से लेकर सुबह 4:44 तक शुभ योग है। विजय मुहूर्त है दोपहर 2:36 से दोपहर 3:11 तक। गोधूली मुहूर्त है संध्या 7:16 से संध्या 7:36 तक। निशिता पूजा मुहूर्त है रात्रि 11:58 से रात्रि 12:39 तक। अभिजीत मुहूर्त है 11:52 से रात 12:48 तक। इस दिन सूर्योदय का समय है सुबह 5:27। सूर्यास्त होगा शाम 7:11 पर। पूजन सामग्री आप नोट कर लें। वट सावित्री व्रत में भीगा हुआ काला चना का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस दिन भीगा हुआ काला चना अवश्य लें। घी, 5 तरह के मौसमी फल, धूप, दीप, अक्षत, दही, ऐपन, नया कपड़ा, बरगद की डाली, गंगाजल, पान, सुपारी, इलायची, सिंदूर, हल्दी, गुलाल, मिठाई एवं श्रृंगार की सभी सामग्री आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ले सकते हैं। आइए जानते हैं कि हम वट सावित्री का व्रत क्यों करते हैं। यह व्रत सावित्री एवं सत्यवान की पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि माता सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज से वापस लाने के लिए कठोर तप किया था। तभी से सुहागन महिलाएं यह व्रत करती हैं। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा विधिवत रूप से करती हैं एवं कथा का श्रवण भी करती हैं। इससे उनकी सुहाग की रक्षा माता सावित्री एवं भगवान सत्यवान करते हैं। पूजा विधि है, वट सावित्री के दिन आप सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। उसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। इसके बाद माताएं 16 श्रृंगार अवश्य करें। साफ सुथरी नई साड़ी आप पहने। यदि आपके पास नए वस्त्र ना हो तो आप कोई भी धुले हुए वस्त्र पहन सकती हैं। पूजन सामग्री लेकर इस दिन बरगद के पेड़ की नीचे पूजा की जाती है। बरगद के पेड़ के नीचे आप स्वास्तिक बनाएं, चौका पूरे एवं धूप, अगरबत्ती, जल आदि से वट वृक्ष की पूजा करें। उसके बाद आप कच्चे सूत को लेकर बरगद वृक्ष की
आप 108 बार परिक्रमा लगाएं। व्रत कथा का पाठ करें। आइए जानते हैं कि इस दिन कौन से कथा का श्रवण करना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राणों को वापस लाने हेतु यमराज से प्रार्थना की थी और उनकी कठोर तपस्या को देखकर यमराज ने वट वृक्ष के नीचे सत्यवान के प्राण हैं जो वापस किए थे। इसीलिए वट सावित्री व्रत में बरगद के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व होता है। मान्यता अनुसार यह व्रत पति की लंबी उम्र, परिवार की समृद्धि आदि हेतु किया जाता है। वट के पेड़ में त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास होता है। इसीलिए इस दिन वट के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दिन महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और सावित्री सत्यवान की कथा सुनती हैं एवं इस दिन श्रृंगार की वस्तुओं का यथासंभव दान करती हैं। साथ ही 5 महिलाओं को इस दिन सिंदूर लगाकर उनके खोइछा में कुछ फल आदि जरूर देना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन ब्राह्मण को सामर्थ्य अनुसार अन्न का भी आप दान कर सकते हैं, जो कि इस दिन मान्यता है कि यह सब करने से पति की लंबी उम्र होती है। आज के वीडियो में इतनी ही जानकारी थी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एवं शेयर अवश्य करें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त होंगे। धन्यवाद।